ये है हमारी नई टाटा सफारी गोल्ड का इंटीरियर। इसमें अगर हम देखें तो ये मैनुअल है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका ABC एक्सीलरेटर, क्लच, ब्रेक। इस वीडियो में मैं मेनली ट्राई करूँगा कि इसका इंटीरियर एक बार आपको दिखाऊं और समझाऊं। उसके लिए जैसे ये देखिए, ये यहाँ क्लच दबाया, स्टार्ट किया। इसमें एक अगर आप एडिशनल फीचर अगर जानना चाहेंगे, इस सफारी के साथ हमें मिल जाता है वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन। स्टार्ट के साथ से अगर आप देखेंगे, ये है इसका मेन जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें नई सफारी गोल्ड में एक एडिशनल फीचर ये है कि अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको एयर क्वालिटी दिखाता है। इसे हम कैसे चेक करते हैं? यहाँ पे अगर आप देखेंगे केबिन AQI, राइट। ये आपके AC के साथ ही ऑपरेट होता है। जैसे कि मैंने अगर AC चलाया, अभी ऑफ दिख रहा था, AC इज ऑन, एट द सेम टाइम आपका ये एयर प्यूरीफायर भी ऑन हो जाएगा। और ये साथ ही साथ ये इतना स्मार्ट है, ये आपको डिटेल भी बताता रहता है कि आपकी पर्टिकुलरली एयर क्वालिटी क्या है, कैसी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कुछ जानने की कोशिश करूँ तो एक तो है कि सपोज मैं अगर ये यहाँ पे अगर आप देखो, मैं अगर रिवर्स गियर करता हूँ, ठीक है, लीवर उठाने के बाद, ये मुझे पीछे के चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि मैंने अभी अपनी बाउंड्री में इसको पार्क कर रखा है, तो मेरा गेट दिख रहा है, चीज़ें दिख रही हैं। अगर मेरे को रिवर्स लगाए बिना देखना है, मेरे को यहाँ पे पार्किंग असिस्टेंस का ये अगर आप ऑन करोगे, देखो गाड़ी मेरी न्यूट्रल में है और मैंने इसे रिवर्स लगा दिया है। आप इसे चाहोगे तो इसे वाइड देख सकते हो, आपने इसको जूम करना है जूम कर सकते हो, नॉर्मल देखना नॉर्मल, एंड यहाँ से फिर ये कैंसिल। इसी के साथ साथ अभी नए अपडेट के साथ अगर आप देखोगे, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी आता है। इसको आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखिए एयर क्वालिटी में बता रहा था ना, जैसे कि ये वेरी पुअर अभी जिस बताया इसने। अभी तक मतलब मैंने एंड्रॉयड ऑटो यूज़ किया है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मैंने ये एप्पल कार प्ले तो नहीं यूज़ किया है, जो कि मोस्टली इसमें ज़्यादा फीचर्स आते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आगे चल के आपको ये दिखा पाऊँ। उसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं सेक्शन, यहाँ पे आपको एडिशनल इस गाड़ी में फीचर मिला है, जिसमें कि आप वायरलेस चार्जिंग, अपना मोबाइल यहाँ पे रख के आपका वायरलेस चार्जिंग की भी फीचर दे रखी है, अलॉन्ग विद जैसे ये जो वेंटिलेटेड सीट दे रखी है। उसके साथ नॉर्मल जैसे कि आपका सनरूफ का जो पार्ट है, वो तो जैसे हैरियर में है या जो जैसे पुराने मॉडल में है, सेम वो सारी फीचर्स आपको मिल जाती हैं इसमें। और उसी के साथ अगर मैं सीट की बात करूं, जैसे पहली बार अगर कोई यूज़ करे, थोड़ा सा मतलब समझने की बस देरी होती है, बाकी ये काफ़ी इजी है। सीट को हम चाहें तो ये यहाँ पे लीवर दिया है, इसे चाहे तो हम सीट को, ये देखो ऊपर हो रहा है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ दबाऊं तो ये सीट मेरा नीचे जाएगा। अगर ये मैं आगे की तरफ पुश करूँ तो मेरा हाथ देखिए आगे हो रहा है, अगर मैं इसे पीछे की तरफ पुश करूँ तो ये सीट ऐसे पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका एक आर्मरेस्ट दे रखा है, ठीक है, जिसके बारे में आई थिंक मेजॉरिटी लोगों ने जान रखा होगा कि ये आर्मरेस्ट का जो अलाइनमेंट का पर्टिकुलरली पोजीशन है, वो थोड़ा सा गलत है। ये थोड़ा सा मूवेबल होना चाहिए था, बाकी गाड़ियों में जैसे SUVs में आती हैं, इसको आगे मूव करके कर सकते हो। ये चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसको यूज़ करने में। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें स्टोरेज के लिए भी काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। आपका साथ में यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट भी दे रखा है, और ये आपका मेन, आप इससे भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, इसमें एक सबसे बेस्ट पार्ट आता है, मैं ज़रा सीट को आगे कर लूँ। इसी के साथ साथ जैसे कि आप, मैं यहाँ पे आया तो बता दूँ वापस से, आप सीट को इससे, यहाँ पे एक दूसरा लीवर दे रखा है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक का थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हैंड ब्रेक जैसा कुछ तो दिया हुआ नहीं है, राइट। इसमें ये एक एडवांस अपडेट है, ठीक है, जिसमें कि आप एक बार ये ऑटो फीचर ऑन कर दीजिए, आपका हैंड ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में आउट ऑफ
नर्वसनेस, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट ये यूज़ करना काफ़ी आसान है और इससे मतलब आप काफ़ी इजीली गाड़ी ड्राइव कर पाएंगे, आपका इररिस्पेक्टिव मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो। मैनुअल के केस में तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज आप कहीं पे भी अगर आप हैं, आपने अगर ऑटो ऑन रखा है तो गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप गाड़ी रोकेंगे आपका हैंड ब्रेक लग जाता है, और जैसे ही आप क्लच और ब्रेक को हल्का सा पुश करेंगे ये हैंड ब्रेक अपने आप हट जाता है। आपको उसके बाद गाड़ी को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत होती है, आप गाड़ी चलाइए। उसके बाद जैसा कि गाड़ी में डिफरेंट मोड्स दे रखे हैं, वेट मोड है, ये रफ मोड है। रफ मोड के साथ अगर आप दूसरा देखेंगे तो ये वेट मोड है। वेट मोड के बाद इसने खुद बता दिया तो मेरे को बार बार बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्पोर्ट मोड भी है, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, एग्जैक्टली। और ये अगर थोड़े पेट्रोल बचाने हैं, डीजल बचाने हैं, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सो ये है। उसके बाद अगर आप कहीं पे ढलान वगैरह पे, इंक्लिनेशन चीज़ पे अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं और वहाँ पे आपको बार बार अगर ये हैंड ब्रेक और चीज़ों का कन्फ्यूज़न है तो इसमें एक एडिशनल फीचर दे रखा है, आपको इसको ऑन करना है और उसके बाद आप कभी भी जहाँ भी ढलान से ले जाएंगे तो गाड़ी आपकी स्लोप पे आराम से उतरेगी बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। उसके बाद अब हम जरा गाड़ी में पीछे की तरफ भी चलने की कोशिश करते हैं। आई थिंक हमने आगे का पार्ट मेजॉरिटी कवर कर दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जैसे एज लाइक बाकी गाड़ियों में होता है ये वैसे ही है। लाइट काफ़ी एक नंबर है। अब इसका हम पीछे का सेक्शन देखते हैं। तो मैं अब पीछे बैठा हूँ इसमें। एक चीज़ हर कोई बोलता है जो एक सेफ्टी अश्योरेंस वाली चीज़ होती है, जैसे कि मैं गाड़ी को बंद करूँ डोर को, ये आवाज़ जो है ये काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। सो यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे सो यहाँ पे देखिए आपका एसी का जो भी वेंट पार्ट है ये प्रॉपरली यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे बॉटल्स वगैरह रखने की स्पेस और प्रॉपर यहाँ पे लाइट वगैरह दिखता है। और अगर आप पीछे बैठे हुए हैं सो यहाँ से तो आगे का नज़ारा अलग ही लेवल पे दिखता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं बैठा हूँ और इनको मुझे आगे ढकेलना है तो ये जा नहीं रहे हैं, तो इसको कट करेंगे और बाद में समझने की कोशिश करेंगे कि होता कैसे है। उसके बाद ये जो सीट कवर्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट गोल्ड एडिशन में ये लग के आती है। ये XZ प्लस मॉडल है, ठीक है। गोल्ड एडिशन में आई डोंट थिंक सो एक्सप्लिसिटली मेरे को बताने की ज़रूरत है बिकॉज वो उसी वेरिएंट में ही आता है। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे सो मतलब ये पीछे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं इसमें विथ नो डाउट, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे अपने बॉटल्स या कॉफ़ी वगैरह अगर आप इंजॉय कर रहे हैं राइड में तो इसे आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। और ये रूफ़ को ओपन करा तो एक नेक्स्ट लेवल का एंजॉयमेंट है। सेम दूसरे साइड भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे वेंट दे रखा है, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें रखने के लिए, और ये यहाँ पे भी आप स्टोरेज के लिए कोई चीज़ चाहें एटलीस्ट मोबाइल वगैरह तो यहाँ पे रख सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे चार्जिंग के 2 स्लॉट भी दे रखे हैं। और आप मुझे अगर देखेंगे सो मेरे पास सफिशिएंट, यहाँ पे अगर आप मुझे देखेंगे सो मेरे पास सफिशिएंट जो है लेग रूम है, ठीक है। ये सेकेंड रो ऑफ सीटिंग है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर लाइट अगर आप देखेंगे सो गाड़ी में, अभी मैं रात के टाइम अगर इसको शूट करने की कोशिश करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। गाड़ी में लाइट की क्लियरिटी काफ़ी प्रॉपरली दे रखी है, लाइट डिटेलिंग, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा सेकेंड रो। अब हम चलेंगे पीछे और एक बार वापस से इस चीज़ को वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये वाकई में मज़ेदार है या नहीं। एट द सेम टाइम मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, इसमें टोटल 6 एयरबैग्स आते हैं, 2, 3, 4, ये आपका तीसरा, चौथा, वहाँ 5वां और ये 6ठा। ये सीट को मूव करना वाकई काफ़ी आसान काम है। आपको बस ये उठाना है, 1 मिनट, ये पोपट हो गया। सीट करने से पहले मेक श्योर करिए कि जो हेडरेस्ट है ये प्रॉपरली हो, अंदर दबा हुआ,
आपको बस ये सिंपली पुल करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपका सीट मुड़ गया। अब आराम से आइए, ठीक है। आराम से आने के बाद लेग रूम देखिए, ठीक है। ये मैं इस सीट पे भी आ जाता हूँ। इस सीट पे आने के बाद भी मेरे पास प्रॉपर लेग रूम है। बैठने से पहले मेक श्योर करना है कि आप ये जो हेडरेस्ट है इसको ऊपर कर ले, बिकॉज वो पीठ में एक पुश देता है। हाँ, अब देखिए, अब हकीकत में जो बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर लेग रूम होना, आई एम नॉट श्योर कितना लाइट विजिबल है या कितना कैप्चर कर पा रहा है, बिकॉज थोड़ा अंधेरा हल्का हल्का हो रहा है। यहाँ पे पीछे भी लाइट है मेरे पास, सो मैंने लाइट को ऑन कर दिया है। अगर यहाँ पे देखेंगे सो यहाँ पे आप इजीली, यहाँ पे भी एसी के लिए आपको देखिए यहाँ पे वेंट लगे हुए हैं दोनों तरफ। आप एसी को इजीली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे अपने बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें रखने के लिए यहाँ भी स्टोरेज दे रखा है, और यहाँ पे आपको पीछे 2 चार्जिंग स्लॉट भी आता है। आई गेस इस सेगमेंट में ये गाड़ी 3rd रो के लिए प्रॉपर जस्टिफाई करती है, ठीक है। 3rd रो सीटिंग को, ये ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे भी, अगर बड़े लोग भी हैं, मेरी हाइट जो है 5'6" के आसपास है, जो एक एवरेज इंडियन हाइट में बोल सकता हूँ, ठीक है, कि इनिशियल्स मेजॉरिटी, तो मैं कंफर्टेबली यहाँ पे आराम से बैठ पा रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम एज्यूमिंग कि बच्चे भी आराम से इसमें बैठ सकते हैं। इसके बाद काफ़ी इजीली यहाँ से मैं निकल भी सकता हूँ। इसके बाद पीछे इसका हम बूट स्पेस एक बार वैलिडेट करते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे सो ये नथिंग मोर देन योर 1 लैपटॉप बैग, उससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आ सकता है। ट्राई भी नहीं करा है, बिकॉज इतना अगर सामान लेके जाना है तो मेजॉरिटी टाइम हम ये सीट को गिरा के ही जाते हैं। इसके लिए हेडरेस्ट को पहले नीचे करना है, और कुछ नहीं, आपको ये सिंपल ये खींचना है, और ये आपकी सीट जो है आगे की तरफ मूव हो गई, और उसके बाद आपके पास हो गया एक मोर देन इनफ बूट स्पेस। तो इसमें और बहुत सारा जगह बना सकते हैं, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको ये करिए, आपकी ये सीट भी गिर गई, उसके बाद इसको भी गिराइए, फिर इसको करके ऐसे लॉक कर दीजिए, फिर मज़े से चढ़िए। यहाँ पे आराम से गद्दा बिछाइए, ठीक है, और इन्जॉय करिए। लुक एट दिस स्पेस। आराम से 2 लोग कहीं लॉन्ग राइड पे अगर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यही तो दिखाया मैंने इसके स्टोरेज का, मतलब आप देखिए इसमें आराम से बेड डाल के अगर कोई एडवेंचरस ट्रिप पे कोई निकलना चाहता है 2 आदमी, सो आप आराम से चाहें तो छोटा मोटा लगेज भी साइड बाय साइड रख सकते हैं, मेकिंग श्योर कि आप ज़्यादा लगेज नहीं रख रहे अपने साथ। और उसके बाद इतनी ज़्यादा स्पेस, तो आप इसमें आराम से अपना, आपको अलग से टेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें ही आराम से रह सकते हैं। उसके बाद हम इसको ज़रा बंद करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे सो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, वोकल फॉर लोकल। उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा शेर, शेरनी और बच्चे। और उसके साथ नोटिस करने वाली बात ये है कि आपको इस गाड़ी में कहीं भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये XZ+ है या XZA+ है, XZ है, XT है, क्या है, आप बाहर से देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मोस्टली गाड़ियों में यहाँ पे कुछ डिटेलिंग दी रहती है, इसमें वो चीज़ नहीं दी हुई है। सो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है टाटा की तरफ से।